बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन फ्राई की बहुत ही आसान सी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से झटपट से ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके अलावा आप वीकेंड में इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चिकन को धोने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि चिकन में ख़ास स्मेल होती है और खून वगैरह अंदर उसके जम जाता है। तो उसको आप कैसे साफ़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको तरीका इसमें बताती हूँ। मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया 1 किलो और इसको मैंने पानी में डिप कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। और साथ ही इसके अंदर मैं सफ़ेद सिरका ऐड करूँगी। तो 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका भी डाल दिया है इसके अंदर। अब दोनों चीज़ों को मैं पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी और चिकन को भी इसी पानी में मल के धो लूँगी। इस तरह धोने से चिकन के अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो सारा निकल जाता है और चिकन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और उसके अंदर एक जो मखसूस स्मेल होती है चिकन की, वो भी ख़त्म हो जाती है। चिकन को मैंने सिरके और नमक वाले पानी में अच्छे से धो लिया। उसके बाद एक बार इसको मैंने साफ़ पानी में भी धो लिया था। तो ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब जो थाई के पीसेस है ना, उसमें हम कट लगाएंगे, क्योंकि ये गलने में ज़रा इनमें मुश्किल होती है इन पीसेस को। और हम इस चिकन को बग़ैर पानी डाले बनाएंगे तो उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए थाई के जितने भी पीसेस हैं उनमें मैं कट लगा लूँगी। इस तरह से 2-2 3-3 कट लगाऊंगी ताकि वो ईज़िली गल जाएं। ये देखिए सारे पीसेस को मैंने कट लगा लिए। तो अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाकी हम बाद में चख के डालेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। अब मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले जो हैं, तीनों जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, वो अच्छे से कोट हो जाएं चिकन के ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से हमने लगाना है ताकि हर पीस के ऊपर मसाला अच्छे से लग जाए। तो मसाला अच्छे से कोट हो चुका है चिकन के ऊपर। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जब तक ये हमारा मैरिनेट होता है चिकन, तब तक हम एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। उसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2 अदद छोटी इलायची, 1 मैंने छोटा टुकड़ा ले लिया है जावित्री का, और 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है। 1 टुकड़ा डालूँगी मैं दालचीनी का। 3-4 मैंने यहाँ पर लौंग ले लिए हैं। आधे छोटी चम्मच इसमें डालूंगी मैं काली मिर्चें साबुत ली हैं मैंने यहाँ पर। और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया सूखा धनिया। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया सफ़ेद। और 1 मैंने तेज़पात का पत्ता लिया था, उसको मैंने छोटे टुकड़े कर लिए उनके। और यहाँ पर 6-7 मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं सूखी वाली। अब इन सारे मसालों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए लो फ्लेम में मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। मसालों को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से भीनी भीनी खुशबू नहीं आने लग जाती तब तक। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आने लग गई है मसालों में से। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। सारे मसालों को मैं बारीक पीस लूँगी। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया मैंने और 1 कप इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया इस तरह से। अब ये सारी की सारी प्याज जो मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। प्याज डालने के बाद मैं हल्का सा इसको फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना प्याज को। तो जैसे ये हल्के से नरम होंगे इसके अंदर मैं कड़ी पत्ते ऐड कर दूंगी। कड़ी पत्ते ऐड करने से इस चिकन का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो बस कड़ी पत्ता डालने के बाद भी मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करूंगी ताकि इसकी जो खुशबू है ना कड़ी पत्ते की, वो अच्छे से ऑयल में और प्याज में आ जाए। तो प्याज देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, बहुत ही लाइट कलर इसमें आया है गोल्डन। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको भी अब मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए बस कुछ देर के लिए हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको भी फ्राई नहीं करना। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। तो ये सारी की सारी चिकन मैं डाल दूंगी कढ़ाई के अंदर और चिकन को अब मैं फ्राई करूंगी।
तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं भूनूंगी चिकन को। चिकन में हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, बस ये अपने ही पानी में गलेगी चिकन, तो इसलिए हमने इसको बहुत केयरफुली बनाना है। साथ ही इसके अंदर मैं कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितने आप पसंद करते हैं तीखा उस हिसाब से। हरी मिर्चों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो बस अब 3 से 4 मिनट के लिए मैंने चिकन को भून लिया। अब इसको मैं कवर करूंगी और लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ूंगी, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये इसी पानी में गलेगी, अपने ही पानी में। तो इसलिए हम लो फ्लेम में इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हुए हैं चिकन को पकते हुए लो फ्लेम में। तो आप देख रहे होंगे कि चिकन ने पानी अपना छोड़ दिया है और इसी पानी में चिकन जो है वो गलेगी। तो ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। तो बस इसी टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक। हमने थोड़ा सा नमक पहले ऐड किया था मैरिनेशन के वक्त, और अब थोड़ा सा नमक हम और ऐड करेंगे। नमक को आप पहले चख लीजिएगा, उसके बाद इसमें ऐड कीजिएगा उस हिसाब से। तो बस अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक को भी मैंने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको दोबारा से मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो टोटल चिकन को हमने 5 से 6 मिनट पकाया है लो फ्लेम में, और चिकन जो है हमारी बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये पक चुकी है और इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, और साथ ही चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे, जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीस कर रखा हुआ था ना बारीक, ये वाला मसाला हम इसमें डालेंगे। तो आधा मसाला मैं अभी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और आधा मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया। अब मसाला डालने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लूँगी। जब हम मसाला इसमें ऐड कर लेंगे उसके बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, बस थोड़ी देर ही करेंगे। और ये देखिए, बाकी का मसाला भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी हमारी चिकन जो है वो बन के रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन फ्राई बनके तैयार है। बहुत ही झटपट से बन जाती है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, और आपने देखा कि कितनी ये आसानी से बन गई और कितनी मज़ेदार बनी है। आप इसको अपने घर की किसी भी दावत में बना सकते हैं। आप इसको नान चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा सबको। और वीकेंड में आप इसको बनाएं, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर वालों को भी ये ज़बरदस्त सी चिकन फ्राई बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। संडे ब्रंच में आज आपके लिए 2 बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बन पराठा, या जिसे बन परोठा भी कहा जाता है, और साथ इसके मैं बना रही हूँ चिकन सुक्का। बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का। आप संडे ब्रंच में इनको बनाएं और अपने घर वालों के साथ इंजॉय करें। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इन ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चिकन सुक्का के लिए चिकन की मैरिनेशन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन ले ली है। मैंने यहाँ पर बोन वाली चिकन ली है, और अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद इसके अंदर लेमन जूस मैं डालूंगी। तो 1 लेमन मैंने ले लिया था, उसका जूस मैंने निकाल लिया, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो नमक, लेमन जूस और हल्दी को मैंने मिक्स कर लिया चिकन के साथ। साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब इसको कवर करती हूँ और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, और इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भर के डालूंगी साबुत धनिया, आधा खाने का चम्मच डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच डालूंगी सौंफ। अब कुछ इसमें खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 1 तेज़पात का पत्ता लिया है मैंने, और 1 बड़ी इलायची ले ली थी, 2 छोटी इलायची ली हैं, 2 लौंग ले लिए हैं, थोड़ी सी जावित्री ले ली है, 1 बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया था, उसको मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया, और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया काली मिर्चों के दाने। तो ये सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिया। अब इनको मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी।
बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना कि जल जाए, बस हल्का हल्का करेंगे कि इसमें खुशबू आने लगे। और साथ ही इसमें साबुत सूखी हुई लाल मिर्ची भी मैंने डाल दी हैं। ये बड़ी साइज़ की थी इसलिए मैंने छोटे टुकड़ों में करके इनको डाला है इसके अंदर। अब इनको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मसालों को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब आखिर में मैं इसके अंदर डाल दूँगी कसूरी मेथी, और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि कसूरी मेथी भी थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना सारा मसाला, तो इसको मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छा बारीक पाउडर तैयार कर लूँगी। और दूसरी जगह मैंने यहाँ पर ले लिया कढ़ाई, उसके अंदर हाफ कप मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है मैंने 1 खाने का चम्मच भर के, और इसको भी मैं हल्का सा कर लूँगी फ्राई। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा फ्राई होने लगेगा ना, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज। तो 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़े से कड़ी पत्ते भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे चिकन सुक्का में। तो देखिए ये कड़ी पत्ते भी मैंने डाल दिए। अब प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर बारीक कटी हुई मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो बस सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो प्याज हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो बड़े साइज़ का मैंने एक टमाटर लिया था जिसको बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँगी इस तरह से। कुछ देर के लिए मैं टमाटर को भी भून लूँगी, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा नमक भी ऐड कर रही हूँ ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए टमाटर को भी भून लूँगी। अब इसके अंदर मैं मसाला ऐड करूँगी जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीस के रखा था ना, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में। तो बस मसाले को भी मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ, लेकिन साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना। तो बस 1/4 कप के जितना ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी मसाले को। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप डाल दूँगी दही, और दही डालने के बाद भी मैं इसको कुछ देर के लिए पकाऊँगी ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए और गायब हो जाए, यानी कि नज़र ना आए बिल्कुल मसाले में। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं दही डाल के भी भून लूँगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। तो हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी मैंने कढ़ाई में शामिल कर दी है। अब चिकन को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ इस तरह से। तो चिकन अच्छे से मिक्स हो गई मसाले के साथ। बस अब इसको कवर करूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो गए तकरीबन चिकन को पकते हुए, और ये देखिए चिकन जो है हमारी अच्छे से गल चुकी है। और दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ ताकि चिकन नीचे से लगे ना, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, इसलिए आपको भी चेक करना होगा दरमियान में इसको। तो देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करूँगी और साथ ही थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगी कटा हुआ, और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है चिकन में से और बहुत ही ये टेस्टी बनी थी चिकन। तो बस अब इसमें थोड़ा सा छींटा मैं पानी का डालूँगी और मिक्स कर लूँगी इसको मैं इस तरह से। उसके बाद इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए और चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए ऑयल भी थोड़ा सा निकल आया किनारे से, और ये देखिए ज़बरदस्त ये हमारी चिकन सुक्का बनके रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे फ्राई चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी बनती है। और अगर आपको जब कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले लिया था और इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसको एक स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से सारा निकल जाए। तो अब इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक अलहदा बर्तन ले लिया है। उसके अंदर अब 4 खाने के चम्मच मैं दही ऐड करूँगी। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। नींबू का रस जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। नमक जाएगा हस्बे जायका। कुटी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ तमाम मसालों को। अब जो मैरिनेशन के लिए हमने मसाला तैयार किया है ये मैं सारा चिकन के ऊपर डाल दूँगी और मसाले को अच्छी तरीके से चिकन के ऊपर कोट कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सारे मसाले को चिकन के ऊपर कोट करना है इस तरीके से।
तो ये देखिए चिकन को हमने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया मसाले के साथ। अब इसको कवर करके मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 10 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं मैरिनेशन के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया इसको मैरिनेट हुए हुए। अब ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। तो आइए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। ये देखिए सारी चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चिकन को इस स्टेप तक बना के रख सकते हैं जिस तरीके से ये मैं इसमें पैन में डाल के इसको गला के रख दूँगी। ऐसे करके आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब बनाना हो आप फ्रीज़र से निकालें और इसको बना लें तो झटपट ये तैयार हो जाएगी। तो जिस बाउल में मैंने इसको मैरिनेट करके रखा तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको इस तरीके से साइड से मैं डाल दूँगी और अच्छे से हिला लूँगी इस तरीके से। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और हल्की आंच पे इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और चिकन हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। तो ये देखिए चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो गया और सारा मसाला जो है वो चिकन से अच्छी तरीके से लग चुका है और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, गल चुकी है। बस अब ये बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम अगला स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहें तो ऑयल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा सही जाएगा तभी इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज ली थी और इसको इस तरीके से बारीक काट लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब प्याज को मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन को भी मैं प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। कुछ सेकंड के लिए मैं इसमें फ्राई करूँगी चिकन को। उसके बाद इसमें एक कटा हुआ टमाटर डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी 2 से 3 अदद कटी हुई। टमाटर और हरी मिर्च को भी मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करके मैं हल्की आंच में 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन फ्राई बन के तैयार है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।